हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 95 से क्वेश्चन नंबर 206 तक। आज देखेंगे इस वीडियो में 207 से 315 तक। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 107। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 107। आप जानते ही होंगे यह जो है 6690 प्लस किरण पब्लिकेशन MCQ प्रश्न हम करवा रहे हैं। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। और साइंस का जो वीडियो है रोज़ क्या है, रोज़ सुबह 6 बजे चले आते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे आप इसे देखना ना भूलें। देखिएगा कितना, तो क्वेश्चन नंबर 207 है। देखिएगा, चाय की पत्तियों के इलाज क्या, तो चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा जीवाणु, क्या, तो जीवाणु के लिए। याद रखिएगा, तब पूछेंगे चाय की पत्तियों में किसके लिए इलाज किया जाता है? तो जीवाणु से। चाय की पत्तियों में जीवाणु से इलाज होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, देखिएगा, चाय की पत्तियों के इलाज के लिए प्रयोग होता है तो जीवाणु। चाय के पत्तियों के लिए प्रयुक्त कौन हो? तो जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर कितना, तो 208। देखिएगा, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना है, तो 209। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे क्या है, तो देखिएगा 210 का जो है, भेड़ के एथेंक्स होने का क्या कारण है? भेड़ के एथेंक्स होने के क्या कारण है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 211 देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अधिनियम में होती है? किस क्रिया अधिनियम में होती हैं? तो याद रखिएगा लाल रोशनी में। किससे में? तो लाल रोशनी में होता है। इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो 212 है। क्वेश्चन नंबर 212 देखिएगा, क्या, तो काला जार किस कारण होता है? काला जार किस कारण होता है? तो याद रखिएगा लीसा, क्या, तो लीसा मानिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 213 है। रक्त के थक्का को जमने में क्या मदद करता है? रक्त के थक्का को जमने में कौन मदद करता है? तो याद रखिएगा रक्त प्लेटलेट्स है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 214 है, क्या, तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है तो अमाशयिक रस में पाया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 215। देखिएगा 1 मिनट कितना, तो क्वेश्चन नंबर 215 देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। हाँ, क्या, तो निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो आप इसे ध्यान से रखिएगा। जीन जो है अनुवांशिक है। जीन क्या, तो अनुवांशिक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 216 देखिएगा, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 217 जो है, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि प्रयुक्त होती है? मानव कान के लिए कितनी ध्वनि प्रयुक्त होती हैं? तो याद रखिएगा 60 डेसिबल। कितनी, तुम 60 डेसिबल। आगे क्या, तो लायन फिश किसे कहा जाता है? लायन फिश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा टेरोइस बोलीटांग्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 218 का।
क्वेश्चन नंबर 219 देखिएगा, पर पोषित पोषण की एक विधि नहीं है, पर पोषित पोषण की एक विधि कौन सी नहीं है? तो शौचालित नहीं है, शौचालित नहीं है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 220 का, नींबू का डाइबैक रोग, नींबू का डाइबैक रोग का क्या कारण है? नींबू का डाइबैक रोग का क्या कारण है? तो याद रखिएगा, जस्ते की कमी के कारण, जस्ते की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 221, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का उदाहरण है? कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का उदाहरण है? तो क्या है? क्या तो ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन है। क्वेश्चन नंबर कितना? तो 222 देखिए, क्वेश्चन नंबर 222 जो है क्या तो साइड्रस तेल निकाला जाता है, साइड्रस तेल निकाला जाता है। तो देखिएगा, साइड्रस तेल जो है देवदार से निकाला जाता है, देवदार से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 223 देखिएगा, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन होता है तो 110 से 120 दिन, 110 से 120 दिन होता है। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतःकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतःकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो याद रखिएगा, पैरेन कायमा के, पैरेन कायमा का बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 225 देखिएगा, दाद रिंग वर्म होने का क्या कारण है? दाद रिंग वर्म होने का क्या कारण है? तो कवक है, क्या तो कवक है। क्वेश्चन नंबर 226 देखिएगा, सांड के शुक्राणु को रखते हैं, सांड के शुक्राणु को रखते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा, तरल नाइट्रोजन में। सांड के शुक्राणु को कहाँ रखते हैं? तो तरल नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 227 देखिएगा, प्रथम पर्यावरण संबंधित दर्शन सूचांक कब प्रकाशित हुआ है? प्रथम पर्यावरण संबंधित दर्शन सूचांक कब प्रकाशित हुआ है या कब? देखिएगा, तो याद रखिएगा 227 का है 2002 है, 2002 है। क्वेश्चन नंबर 228 देखिएगा, मूली एक उदाहरण है किसका? मूली एक उदाहरण है किसका? तो तुर्की रूपी मूसला जड़ का, तुर्की रूपी मूसला जड़ का। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 229, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो याद रखिएगा, लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 230 अब देखिएगा, क्या तो निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग हैं? कौन लैंगिक संचारित रोग हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, जो लैंगिक संचारित रोग हैं क्या तो सिफिलिस है, सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है 231 को, किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कोशिका की जो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 232 है, कौन सी रासायनिक घटना है? कौन सी रासायनिक घटना है? तो देखिएगा, यह जो है दूध से दही बनना जो है एक रासायनिक घटना है, क्या तो एक रासायनिक घटना है। क्वेश्चन नंबर 233 देखिएगा, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा, रेशम जो है रेशम के कीड़े के प्यूपा से होता है, रेशम के कीड़े के प्यूपा से होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 234 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 234 देखिएगा, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं या यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, ओ कौन है? तो ओ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो होगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो
235 का जो होगा देखिएगा 4 1 से तो गन्ना, क्या तो गन्ना होगा। क्वेश्चन नंबर क्या तो देखिएगा 236। AIDS का पूर्ण रूप क्या है? AIDS का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिएगा ऑक्स, क्या तो ऑकवर्ल्ड ह्यूमन, क्या तो ऑकवर्ल्ड ह्यूमन DP की तो डिफिशियंस सिंड्रोम है, क्या तो डिफिशियंस सिंड्रोम है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा कि तो ऑकवर्ल्ड ह्यूमन डिफिशियंस सिंड्रोम है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 237 क्या है? 237 देखिएगा दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड, क्या तो लैक्टिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 238 संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरे जो हैं किसके प्रबल स्रोत हैं? तो 238 का जो होगा 238 का जो होगा क्या तो विटामिन। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो विटामिन की हैं। आगे देखिएगा इनमें से कौन सा रोग मच्छर में होने वाले रोग नहीं है? कौन सा रोग जो है मच्छर में होने वाले रोग नहीं है? तो याद रखिएगा घेंघा जो है मच्छर में नहीं होता है, घेंघा नहीं होता। डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरियासिस ये सभी जो है मच्छर में होता है, बल्कि घेंघा नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 240 क्या है? तो पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो आयन के हैं। किसके हैं? तो आयन के हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 241 दंत क्षय का क्या कारण है? दंत क्षय का क्या कारण है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण, बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। क्वेश्चन नंबर 242 देखिएगा एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? किसकी रोकथाम के लिए लिया जाता है? तो 242 का जो होगा 242 का टिटनेस, क्या होगा? टिटनेस, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्या है? तो मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेवार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेवार है? तो 243 का जो होगा 243 का जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 244 क्या है? तो जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा उत्पादक कहते हैं, क्या तो उत्पादक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 245 निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन के कुपोषण के कारण नहीं होता है? कौन सा रोग जो है विटामिन के कुपोषण के कारण नहीं होता है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा अरक्तता है, क्या तो अरक्तता है, अरक्तता है। क्वेश्चन नंबर 45 का 245 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? 246 का जो होगा देखिएगा याद रखिएगा रजत मीन है, क्या तो रजत मीन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा रजत मीन है। क्वेश्चन नंबर 247 देखिएगा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 247 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 247 क्या है? तो देखिएगा पढ़ते हैं मारू, क्या तो मरुदभी अनुकूल में पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। मरुदभी में पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं तो किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? तो इसे याद रखिएगा क्या तो सूल में, क्या तो सूल में रूपांतरित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 देखिएगा शीत निष्क्रियता, क्या तो शीत निष्क्रियता पाई जाती है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है किसमें? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा यह जो होगा मेढकों में पाया जाता है। किसमें? तो मेढकों में पाया जाता है। आगे क्या? तो फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वायुकोष्ठ के
द्वारा, वायुकोष्ठ के द्वारा। आगे देखिएगा कहें तो किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, तो याद रखिएगा 250 का जो होगा मियोसिस अर्धसूत्री। मियोसिस क्या होगा, तो अर्धसूत्री होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो क्वेश्चन नंबर 251 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 251 क्या है तो देखिएगा, इनमें से कौन सा पाचक ग्रंथि नहीं है। कौन सा पाचक ग्रंथि नहीं है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। गुर्दा और क्या तो फुफ्फुस, गुर्दा और फुफ्फुस जो है पाचक ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 252 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 252, गुआनिन और साइटोसिन जुड़ी होती हैं किससे। गुआनिन और साइटोसिन जुड़ी होती हैं किससे, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 3 हाइड्रोजन बंधक द्वारा जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 253, 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 253 क्या है तो क्वेश्चन नंबर कितना तो 253 देखिएगा। 253 में जो बोलता है क्या है तो देखिएगा, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है, तो याद रखिएगा एमोनोटिकल द्वारा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो क्वेश्चन नंबर 254 है। 254 देखिएगा, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है किसके द्वारा, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो इनमें से सभी जल द्वारा, वायु द्वारा और भूमि द्वारा, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 255 देखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना तो 256, खाद्य श्रृंखला में क्या बोले हैं, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं किसमें, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 55 क्या तो 56 का जो है 256 का जो आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में होगा। रासायनिक ऊर्जा में होगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 254 का क्या बताएं, 254 का इनमें से सभी बताएं। 254 का क्या बोल रहे हैं, तो इनमें से सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 257 देखिएगा, 1 मिनट। 2,4-D 2,4-D ये एक है। 2,4-D एक क्या है, 2,4-D एक क्या है, तो आप इसे ध्यान से रखिएगा। एक क्या तो खरपतवार नाशक है। एक खरपतवार क्या तो नाशक है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 258। क्वेश्चन नंबर 258 देखिएगा क्या है तो पूर्णरुद्ध भवन की विशेषता क्षमता पाई जाती है। पूर्णरुद्ध भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है किसमें, तो याद रखिएगा पेरीफेरा में, पौरीफेरा में, सॉरी क्या तो पौरीफेरा में पाया जाता है। आगे क्या है तो क्वेश्चन नंबर 259, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, हिड्डा घास और सांप में आदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है। जो तृतीय पोषी स्तर पर होगा, जो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा, तो याद रखिएगा 259 का जो होगा 259 का मेढक क्या तो मेढक है। 260 देखिएगा, 260 क्या तो एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा होते हैं, तो याद रखिएगा हर चरण पर ऊर्जा हर हमेशा घटती रहती है, क्या तो घटती रहती हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 261, क्या तो नमटोड द्वारा कौन सा रोग होता है। नमटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा नमटोड द्वारा जो होता है 261 का जो होगा क्या तो
फाइलेरियसिस है, फाइलेरियसिस से है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 262। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो 262 का जो होगा संक्रमण से लड़ना, संक्रमण से लड़ना, ये श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 263। एंजाइम मदद करता है किसमें? एंजाइम जो है मदद करता है किसमें? तो भोजन को पचने में, भोजन को पचने में। इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 264 जो है, भोजन का पाचन सामान्यतः किस रूप में होता है? भोजन का पाचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो याद रखिएगा भोजन का जो पाचन होता है सामान्यतः कहाँ होता है? तो देखिएगा 264 क्या 264 का होता है जो छोटी आंत में होता है। कहाँ? तो छोटी आंत में होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे, देखिएगा आगे क्या है। तो देखिएगा 264 के बाद आता है 265। देखिएगा 1 मिनट, 265 देखिएगा 1 मिनट देखिएगा 265 का जो है क्या, तो सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 265 का जो होगा, 265 का जो होगा देखिएगा 1 मिनट, 265 का कितना? तो 265 का जो होगा 36 दशमलव क्या बोले हैं, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। आगे क्या है? तो 266 कितना? 266 देखिएगा सबसे बड़ी धमनी के नाम से कौन सी जानी जाती है? सबसे बड़ी धमनी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो 266 का जो होगा महाधमनी क्या है? तो महाधमनी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 267। कटेला और रोही दृष्टता है किसमें? तो देखिएगा फ्रेश वाटर फिश का, फ्रेश वाटर फिश का है। क्वेश्चन नंबर 268 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 268 क्या, तो एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? तो याद रखिएगा 268 का जब होगा हिंज क्या, तो हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 269। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया है? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया है? तो 269 का जो होगा हार्वे है। किसने किया? तो हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 270 देखिएगा, प्राकृतिक वर्ण क्या, तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 271 देखिएगा, अंधों के क्या, तो अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? अंधों के पढ़ने के लिपि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या, तो ब्रेल लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 272 देखिएगा, क्या, तो सीडस क्या है? सीडस क्या है? 272 का जो है सीडस क्या है? तो याद रखिएगा घातक मृत्यु रोग है, घातक मृत्यु रोग है क्या, तो सीडस। क्वेश्चन नंबर 273 देखिएगा, पीतरस का कार्य क्या है? पीतरस का कार्य क्या है? तो बसा का एम्ली क्या, तो बसा का एम्लिसीकरण करना, बसा का एम्लिसीकरण करना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 274 क्या, तो देखिएगा ये क्या, तो एंटीनील किस के लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप को घटाने के लिए, रक्तचाप के घटाने के लिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 275, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल क्या, तो एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो याद रखिएगा काली खांसी, टेटनस क्या, तो डिप्थीरिया से बचाता है। काली खांसी कि तो टिटनस और डिप्थीरिया से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 276 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 276 क्या, तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी?
तो याद रखिएगा कि तो हरगोविंद खुराना ने की थी, हरगोविंद खुराना ने। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 277 जो है, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि वह क्या होते हैं, वह होते हैं क्लोरीन, क्या बोले हैं, एक मिनट देखिएगा, क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुनाशक से मुक्त करना, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 278 देखिएगा, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, शरीर में आयोडीन की बीमारी से घेंघा होती है, क्या तो घेंघा होती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन और कौन सा संसाधन है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादकों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा पाशयुचीकरण दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 280 देखिएगा, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न में से कौन सा द्रव होता है, निम्न में से कौन सा द्रव होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 281 देखेंगे, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, कहाँ शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो कहाँ याद रखिएगा, धमनी एवं वायुनलिये में, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 282 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पादन एक सामान्य रोग है, तो कौन है, हैजा है, कौन है, तो हैजा है। क्वेश्चन नंबर 283 देखिएगा, शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है, शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा लॉरिक्स कहा जाता है, क्या तो लॉरिक्स कहा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 284, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पादन नहीं करता है, कौन सा फसल जो है तेल के बीज उत्पादन नहीं करता है, तिल करता है, अलसी करता है, सूर्यमुखी करता है, क्या तो पिजन पी नहीं करता है, पिजन पी ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 285, क्या तो तारक रश्मियाँ निकाली जाती हैं, तो तारकाई से, क्या तो तारकाई से निकाली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 286 देखिएगा, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं, इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 287, मशरूम जिसे कुकुरमुता का उदाहरण है, मशरूम है कुकुरमुता का उदाहरण कौन है, तो याद रखिएगा कवक है, कौन है, तो कवक हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 288, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, अदरक जो है जड़ नहीं है, बाकी गाजर, मूली, चुकंदर ये सभी जड़ हैं, अदरक जो है तना है, क्या तो तना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 290, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिक्टस होते हैं, तो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिक्टस होते हैं। मानव पित्त जो एक पित्त हरे रंग का तरल है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसकी प्रवृत्ति अम्लीय है, इसकी प्रवृत्ति क्या तो अम्लीय है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमति संख्या बताएं, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमति संख्या बताएं, तो याद रखिएगा 700 है, कितना तो 700 है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 293, क्वेश्चन नंबर 293 क्या तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की, तो याद रखिएगा यह जो प्रस्तुत किया है जी क्या बोले हैं, ए जी टैनल्स ने किया था, टैनल्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 294
देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो 294 जो होगा, कोशिका की खोज की गई है, कोशिका की खोज की गई है तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर कितना, तो 295 देखिएगा 295 का क्या होगा, तो पेनिसिलिन, क्या, तो पेनिसिलिन के जैव विरोधी, क्या बोले हैं, पेनिसिलिन के जैव विरोधी गुणधर्म की खोज की गई है किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो देखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 296 देखिएगा, क्या है, तो हाइड्रोफीबिया संबंधित है, हाइड्रोफीबिया किससे संबंधित हैं, तो रेबीज से संबंधित है, हाइड्रोफीबिया रेबीज से संबंधित हैं। देखिएगा घेंघा डैश किसकी कमी से होता है, घेंघा डैश अर्थात घेंघा किसकी कमी से होता है, तो 297 के देखिएगा आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। आगे क्या है, तो 298 अस्थि, क्या, तो अस्थि सुसस्ता, अस्थि सुसस्ता जो है किसकी कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, तो 298 जो होगा, क्या, तो कैल्शियम के कमी से, कैल्शियम के कमी से। क्वेश्चन नंबर 299 क्या, तो क्वाशियोकर बीमारी, क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 300, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है खतरे में नहीं है, तो भारतीय तोता जो है खतरे में नहीं है, बाकी ये सभी खतरे में ही हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो 301 स्तंभ तना प्रायः होते हैं, स्तंभ तना प्रायः होते हैं, तो धनात्मक एवं प्रकाशनुवर्ती होते हैं, धनात्मक एवं प्रकाशनुवर्ती होते हैं। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, 3 सही हैं 1 गलत है। तो देखिएगा पित्त अम्लीय होता है, गलत है, पित्त अम्लीय नहीं क्षारीय होता है। देखिएगा कितना, तो 302 का जो है ये क्या, तो पित्त अम्लीय नहीं क्षारीय होता है। पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, ये सही है। क्या, तो आमाशय रस में HCl होता है, ये भी सही है। पित्त रस क्षारीय होता है, ये भी सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 103 सॉरी कितना, तो 303 दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, दांतों और हड्डियों में उपस्थित कौन रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। क्वेश्चन नंबर 304 देखिएगा कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कीट जो है किससे संबंधित है, तो ऑर्थोपोडा से, ऑर्थोपोडा से संबंधित है कौन, तो कीट ही। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 305 प्रकाश संश्लेषण में पौधा की कौन सी गैस, क्या, तो अवचूषण होता है, अवचूषण होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 306 देखिएगा हड्डी एक उदाहरण है किसका, हड्डी एक उदाहरण है किसका, तो संयोजी उत्तक का है, संयोजी उत्तक का है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है, तो क्या, तो कंडर जोड़ता है, कंडर जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 308, क्वेश्चन नंबर 308 निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 309 देखिएगा विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुक्त रूप से होता है, मुक्त रूप से होता है। तो देखिएगा 309 का जो होगा कैंसर है, क्या, तो कैंसर है। मानव रक्त, क्या बोले हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, 7.4 होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 311 फूल का सबसे बाहरी आवरण, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है, जनन अंगों की रक्षा करता है, वो क्या है, तो बाह्य दल पुंज होता है, बाह्य दल पुंज होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर
312। किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त रक्त समूह कहा जाता है? किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त रक्त समूह कहा जाता है? तो याद रखिएगा रक्त बी को रक्त ए बी को कहा जाता है, रक्त ए बी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? कौन सा हार्मोन जो है आपातकाल हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा 313 का क्या तो एंड्रीनिल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 314। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? तो जीन है। क्या तो जीन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका में निम्न में विभाजन की क्षमता होती है। तो याद रखिएगा शीर्ष विभजोई ऊतक में। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 95 से क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना तो 206 से क्वेश्चन नंबर 315 तक हम इस वीडियो में करा दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।